हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम आपको बताती हूँ कि आपके सिलाई की स्पीड कम है तो उसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सूट की कटिंग पहले ही कर ली है। आज मुझे सिलना है बस। कस्टमर तो बहुत आते हैं लेकिन आप टाइम पर काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर निराश होकर आपकी शॉप से वापस चला जाता है। क्योंकि अगर आप टाइम पर काम करके नहीं दोगे तो कस्टमर को जब हमें सूट चाहिए होगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो वापस चला जाएगा। तो ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम अपने सिलाई की स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सूट की कटिंग पहले ही कर ली थी, जिससे नेक्स्ट डे हमारा बस सिलने का काम बचेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जिससे हमारे टाइम की बचत होगी और हमारी सिलाई की स्पीड बढ़ी रहेगी। किसी कस्टमर के अर्जेंट के सूट है तो आप ऐसा करिए कि एक दिन पहले ही उसे कटिंग करके रख लो, जिससे आप नेक्स्ट डे कटिंग में वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। फिर आपको बस सिलना ही रह जाएगा और आप अपने सूट के मैचिंग थ्रेड, धागे वगैरह, बुकरम, लेस वगैरह जो भी आपको सूट में लगेगा उसको पहले ही निकाल कर रख लो, ताकि अगले दिन आपको ढूंढना ना पड़े। कि समय की भी बचत होगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक दिन पहले ही सूट की कटिंग, धागे और बोबिन में भी धागा भर के रख लेती हूँ, ताकि हमें जाते ही बस मशीन पर बैठकर सिलाई ही करनी है, जिससे उसके सूट टाइम पर कंप्लीट हो जाए। अगर आपको काम जल्दी करना है तो आपको भी ये काम करने पड़ेंगे, ताकि आपका टाइम बचे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद इंची टेप, कैंची, चौक को अपने ध्यान से रखिए, क्योंकि जिस दिन जल्दी का सूट होता है, जिस दिन हमें काम करने की जल्दी आती है, उस दिन हमारा कुछ ना कुछ गायब हो ही जाता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम उसको ढूंढने में बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। चौक तो कभी कभी मिलते ही नहीं, क्योंकि मशीन पर रखती हूँ तो कभी कभी गायब हो जाते हैं। हमें ज़रूरत पड़ने पर फिर चौक को ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप पहले ही अपना सारा सामान ध्यान से रखिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि चौक के बिना तो हमारा किसी भी कटिंग या फिटिंग का निशान ही नहीं लगेगा। और इंची टेप तो अब आप अपने गले में ही रख सकते हैं, ताकि वो गुम ना हो। चौक, इंची टेप, कैंची सब एक जगह पर रख लो। अपना सारा सामान मशीन पर लेकर बैठे, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि आप बार बार उठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और सिलाई की स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी कस्टमर का सूट अर्जेंट का आ जाए तो मेरी मशीन भी साथ छोड़ देती है, क्योंकि कभी ना कभी वो ख़राब हो ही जाती है। जिस दिन भी अर्जेंट का सूट देना हो वो मशीन चलेगी ही नहीं। फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। उसको ठीक करो, वो ठीक भी नहीं होती, मुश्किल से उसको ठीक करना पड़ता है। अगर फिर वो ठीक नहीं होगी तो मुझे दूसरी मशीन पर काम करना पड़ता है, क्योंकि सूट तो मुझे देना ही होता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप अपनी मशीन को पहले ही चेक कर लो, ताकि नेक्स्ट डे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमें बाद में दिक्कत ना आए। अगर आप किसी भी काम को बहुत समझ कर करोगे तो आपको उस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। और जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा, मन और दिल नहीं लगेगा, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को बहुत समझ कर करोगे तो वो अच्छा ही नहीं होगा। काम करते करते अगर आपको आलस आने लगे तो आप मोबाइल में सॉन्ग सुनते सुनते भी काम कर सकते हो, जिससे आपको नींद ना आए
और आलस भी ना आए। मैं भी कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा भी कभी कभी काम करने का मन नहीं करता। फिर मैं ऐसे ही सॉन्ग चलाकर काम करने लग जाती हूँ। उसमें हमें पता नहीं चलता कि सॉन्ग सुनते सुनते कब काम हो जाता है और हमारा ध्यान भी लगा रहता है। काम करने के ये कई सारे टिप्स हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आपका होम बुटीक है तो आप अपने घर का काम सारा पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर आप मशीन पर काम करने बैठो तो आपको बार बार उठना ना पड़े। जैसे कि अगर आप खाना नहीं बनाओगे तो फिर बीच में बच्चे खाना मांगने लग जाएंगे और आप बीच में उठकर उनको खाना देने लग जाओगे, तो आपका आधा या 1 घंटा तो वेस्ट उसमें निकल ही जाएगा। फिर आप काम कब करोगे? इससे अच्छा है कि आप अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके फ्रेश माइंड के साथ मशीन पर बैठिए, ताकि अगर आप कोई भी कस्टमर का सूट है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर सको। अगर आपका काम पड़ा रहेगा तो आपका ध्यान मशीन पर बैठे बैठे भी आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा कि मेरा वो काम रह गया है और वो मुझे करना है। इससे आपका ध्यान मशीन के काम में भी नहीं लगेगा। आपको अपने फ्रेश माइंड के साथ सिलाई का काम करना होगा, क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिससे अगर हमारी थोड़ी सी भी कटिंग गलत हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। हम लाख कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ गलत हो भी जाए तो 100% नहीं है कि वो ठीक हो जाए। बाय चांस कुछ चीज़ है कि वो ठीक हो सकती है, नहीं तो मुश्किल है कि वो ठीक हो सकती है। फिर हमें उसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि वो ठीक हो जाए। हमारी कटिंग भी गलत हो सकती है या फिर हमारी सिलाई में ही कुछ गलती हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक करने में। उसमें अगर वो कुछ गलत हो भी गई तो फिर उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम उसको दे देंगे, उसको ठीक करने बैठेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने फ्रेश माइंड के साथ किसी भी काम को करें जिससे कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। उसमें आपका टाइम भी बचेगा, काम भी अच्छा होगा और आपकी सिलाई की स्पीड भी बढ़ेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।